सर नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी में शिवा राठौर के तीखे सवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस सक्सेस से रूबरू करा रहे हैं ये हैं जनाब आशुष शर्मा। आशुष शर्मा जी फरियाद से माफ़ी चाहूँगा एका से, ज़िला फिरोज़ाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं। और बाकी आंतरिक जानकारी के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अगर आशु जी आपकी इजाज़त हो जाए तो दो बातें कर लो। जी अवश्य। फर्स्ट में आप हमें अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जी मेरा नाम आशु शर्मा, मैं एका का निवासी हूँ, यहाँ का व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ और इस समय नगर निकाय चुनाव में मैंने नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए अपना आवेदन किया भारतीय जनता पार्टी से। गुड। आशु जी टेल मी राइट नाउ कि आप भारतीय जनता पार्टी में संगठन में आप कब से हैं, ये संक्षिप्त में बताएंगे आप। जी सर, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 1998 से जुड़ा हुआ हूँ। 1998 में मैंने प्राथमिक शिक्षा वर्ग किया था। 2000 में ओटीसी प्रथम वर्ष, उसके बाद मैं 2017 से यहाँ नगर कार्यवाह रहा हूँ एका नगर का, जो जनवरी 2022 तक मैं नगर कार्यवाह के पद पर उसके रूप में मैंने कार्य किया है। आशु जी मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि लोग राजनीति में, जैसे अगर जीवन का उद्देश्य समाज सेवा ही करना है, जी राष्ट्र का निर्माण समाज से होता है और समाज का निर्माण प्रत्येक समाज के व्यक्ति से होता है। जी उसकी कड़ी हम भी हैं और आप भी हैं। लोग बिजनेसमैन बने, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और बहुत सारे तरीके हैं समाज की सेवा करने के। पता नहीं वो प्रधानी के लिए, चेयरमैनी के लिए, विधायकी के लिए और सांसद के लिए जिद्दोजहद इतनी करते हैं। ऐसा आखिर क्या है इस राजनीति में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम नाम की लूट है, लूट पाए तो लूट, क्या बोला? अब दोबारा से मैं बोलूँ अपनी तरफ से बना के, राजनीति में लूट है, लूट पाए तो लूट, अंतकाल पछताए वो बाबरे प्राण जाएंगे छूट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राजनीति ही एक ऐसा ये बिजनेस है, ये लॉन्ग टाइम बिजनेस है कि एक बार अगर आप कुर्सी से चिपक गए तो 7 पीढ़ियों का बैलेंस इकट्ठा हो जाता है। शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ा इकट्ठा धन हो जाता है। क्या ये सही है कि नहीं है? नहीं सर, आज की परिवेश को देखते हुए राजनीति के हमारे देश में मायने बदल रहे हैं। विदेशों में भी आज की भारत की जो राजनीतिक दृष्टिकोण है उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष में भ्रष्टाचार की नहीं, भ्रष्टाचार की, राजनीतिक परिदृश्य की। मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। आपने ये कहा कि राजनीति में लोग किस लिए आना चाहते हैं? नेता को इतनी पेंशन नहीं मिलती है, नेता को इतना भत्ता नहीं मिलता है, इतना मतलब फंड नहीं मिलता है उसको। पार्लियामेंट बनने के बाद, पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद, असेंबली मेंबर बनने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद कि वो 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा कर सके, वो तभी करता है जब वो भ्रष्टाचार करता है। नहीं सर, देखो राजनीति में आने के कई कारण होते हैं व्यक्ति के। सेवा, कोई सेवा के रूप में आता है, कोई धन के लिए आता है। मगर आज का जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक परिदृश्य है, आप मोदी जी को ले लीजिए, योगी जी को ले लीजिए, हरियाणा में अपने मुख्यमंत्री हैं खट्टर जी, उनको ले लीजिए, शिवराज सिंह चौहान है, तो अपने उत्तराखंड के अभी जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इनकी राजनीतिक जो विचारधारा है, राजनीति में आने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ सेवा ही है। तो राजनीति में ये व्यक्ति के ऊपर लागू करता है कि किस उद्देश्य से राजनीति में जाना चाह रहा है, सेवा के उद्देश्य से या पैसे के उद्देश्य से। मगर भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो विचारधारा है, हम लोग उससे प्रेरित होकर राजनीति में आ जाने के लिए प्रेरित हैं, जिससे कि समाज के हर तबके को, हर वर्ग को, समाज के निचले पायदान पर बैठे हुए हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके, वो उससे लाभान्वित हो सके। हमारा उद्देश्य सिर्फ राजनीति में आने का यही है। अच्छा ये बताइए, इस समय वर्तमान में बीजेपी की सरकार है यूपी में जी, और बीजेपी के चेयरमैन हैं आपके यहाँ जी। आपके जो नगर पंचायत है उसमें 27-28 गाँव हैं जी लगभग, मैं फिक्स नहीं बता सकता जी, जानकारी जी। लेकिन इस 27-28 गाँव में
इनकी दशा और दिशा क्या है बताइए। मैं गांव-गांव बता दूंगा, ये बता दूंगा, मैं 28 गांव बना दूंगा कहाँ पे कितना हुआ विकास, कहाँ खरंजे हुए, कहाँ टंकी लगी, कहाँ नल लगे, कहाँ कितने आवास हुए, किन किन आवासों में क्या क्या हुआ, किस में मानक पूरे थे, किस में मानक थे ही नहीं, किस में मानक थे। देखिए सर, क्योंकि मैं डाटा के साथ बात कर रहा हूँ। देखिए सर, एक चेयरमैन का कार्य होता है जनता को लाभान्वित करना। अब उसका प्रयोग लाभार्थी किस प्रकार करता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ना तो चेयरमैन जाके उसका घर बनाएगा, ना उनके मानकों को पूरा कराएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है सरकार ने जो हमें धन दिया है वो उसको उपयोग किस रूप में कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बात भ्रष्टाचार की हो रही है तो पहले अगर जैसे कोई आपने अभी कहा कि मैं बता दूंगा, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ना तो कोई किसी से लेता है ना किसी को डायरेक्ट देता है। अगर कोई इस तरह की शिकायत है तो लाभार्थी को चाहिए कि वो सीधे पहले संबंधित व्यक्ति से संपर्क करे और उसको अपना ब्यौरा दे। ये तो सब कहने की बात है कि किसने लिया किसने दिया, आप व्यक्ति स्वयं ही देता है। अब देखे पहले वो चिल्लाने लगता है, ये बात बहुत गलत हो जाती है। पंडित जी आज सवाल दिल को चुभ गया, क्योंकि शिवा राठौर को के सवालों के लिए जाना जाता है। जनाब ईमानदारी से बताओ, आप राजनीति में क्यों आना चाहते हो? सर, मैं राजनीति में इसलिए आना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य व्यक्ति की सेवा करना है। पैसा तो दुनिया कमाती है और पैसा ना किसी के साथ आया ना साथ जाएगा। मेरा राजनीति में आने का एक उद्देश्य है कि मैं इस जीवन में अगर मनुष्य योनि में आया हूँ तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि लोग मुझे पीढ़ियों तक याद रखें कि कोई व्यक्ति ऐसा आया था जिसने ये कार्य किए। मेरा नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए मैं चाहता हूँ कि अपने नगर में एक अच्छे से पार्क का निर्माण कराऊँ, एक अच्छे से प्ले ग्राउंड का निर्माण कराऊँ जिसमें बच्चे खेल कूद सकें। यहाँ मैं हर घर में जल की व्यवस्था कराऊँ, हर गली को स्वच्छ बनाऊँ, एक अपने नगर को, क्योंकि मैंने यहाँ जन्म लिया है, मेरी ये जन्मभूमि है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने नगर को मैं आदर्श नगर बनाऊँ, अपने नगर को, अपनी नगर पंचायत को मैं आदर्श नगर पंचायत बनाऊँ, जिससे कि मेरी नगर पंचायत का नाम बड़ा सम्मान के साथ प्रदेश में लिया जा सके। तो मेरा राजनीति में आने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है। अगर जैसे सपोज दैट बीजेपी आपको कंसीडर करती है, सपोज दैट यहाँ की जनता आपको वोट करती है, और सपोज दैट आप चेयरमैन चुने जाते हैं जी, सपोज इसलिए क्योंकि श्योर नहीं है, ठीक है, तो आप प्राथमिकता से किस काम को करवाएंगे ये बताइए जनाब। प्राथमिकता किस काम को देंगे जिसकी आपकी नगर पंचायत में सख्त आवश्यकता है? राठौर जी, सबसे पहले मैंने विकास को लेकर बात की, मैं इधर उधर बात नहीं की आपसे। जी राठौर जी, मैं आपको बताता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है और जनता के आशीर्वाद से मैं यहाँ चेयरमैन बनता हूँ, तो मेरी प्राथमिकता में यहाँ स्वच्छता, पहली प्राथमिकता में मेरी स्वच्छता रहेगी। दूसरा, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनको सही तरीके से लागू कराना, हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति को, अमीर से अमीर व्यक्ति को जो जिस लायक है उसको उनसे लाभान्वित कराना, और यहाँ एक अच्छे से पार्क का निर्माण कराना, प्ले ग्राउंड का निर्माण कराना। जितनी ये आवारा गौवंश घूमता है, सरकार अपना नगर पंचायत का 400-500 बीघा का चरागाह है, उसका अधिग्रहण करना, उस पर गौशाला का निर्माण कराना, और वहाँ जितने भी आवारा गौवंश है उनको वहाँ संरक्षित करना, और उनको गौवंशों का जनता के द्वारा ही खर्च वहन करना। मेरी ये प्राथमिकता में है, क्योंकि जब जितना आवारा गौवंश घूमता है वो हमारे किसान भाइयों को नुकसानदायक है। वो हैं अपने ही, मगर व्यक्ति छोड़ देते हैं, किसानों की खेती का भी नुकसान होता है, तो उनको सही तरीके से संरक्षित करना मेरी प्राथमिकता में ये चीज़ें रहेंगी। और मैं ये वादा नहीं, विश्वास दिलाता हूँ कि मैं राजनीति में ना तो पैसे के लिए आ रहा हूँ और ना मेरा कोई ये राजा बनने का उद्देश्य है, मेरा सेवक बनने का। मैं सेवक बन के जनता के बीच में कार्य करूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे थे एनपी न्यूज़ नेशनल पैरी। शिवा राठौर के तीखे सवाल में जनाब आशु शर्मा जी ने बड़े धैर्य के साथ हमारे तीखे सवालों का जवाब दिया। इसके लिए शर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई सर, आपने बेशकीमती समय दिया, इसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।